200 से 250 के करीब जो झुग्गियां बताई जाए, गिनती हमने नहीं करी है क्योंकि जो गिनती करने का काम नगर निगम का जो आज तक सोया हुआ था। अगर मैं कहूं कि 20-25 साल से सोया था तो कोई गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि 20-25 साल से जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक किराया दे रहे हैं। कि किराया क्या नगर निगम के पास जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी का 1800, किसी की 2000। क्या नगर निगम किराया दे रहा है? कहाँ किसको किराया दे रहे हैं? कंक फार्म है वो लेते हैं वहाँ। कम से कम 20-30 साल हो चुकी हुई। कितना किराया देते हैं अब है तो 1200 जा रहे हैं, लाइट नहीं है तो। अच्छा, और शौचालय की व्यवस्था कुछ नहीं है। खुले नगर निगम लेता है? बाबू देते हैं इधर। कौन बाबू? अच्छा है यहाँ पे। सारा कुछ जुगाड़ रह रहे हैं, वो तो वही सभी दे रहे हैं। ठीक है जी, ठीक। आज हम आपको नगर निगम पंचकुला की किसी लापरवाही से नहीं बल्कि एक घोर लापरवाही से अवगत कराएंगे। पंचकुला नगर निगम पिछले करीब 25 सालों से ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोया है जिसके बाद शहर में करीब 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियों के साथ साथ एक गांव ही बस गया, लेकिन नगर निगम को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसके साथ ही हैरत की बात यह देखने को मिली कि करीब 25 सालों से यहां बसी 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियों का लोग 1200 रुपए प्रति झुग्गी का लोग किराया भी देते हैं, लेकिन नगर निगम पंचकुला को नहीं बल्कि इसका किराया ऐंठता है कोई रसूखदार। और ऐंठेगा भी क्यों नहीं, जब नगर निगम पंचकुला घोड़े बेचकर सोएगा तो होगा भी ऐसा ही। अब जब इस पूरे मामले को लेके हमने निगम से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो इस विषय में और इस घोर लापरवाही पर कुछ भी कहने से फिलहाल सभी बचते नजर आए। अब इस पूरे मामले पर देखिए हमारी ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो नाडा साहब की तरफ आने वाला डीसी कार्यालय से यानी पंचकुला उपायुक्त कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर ये फ्लाईओवर है और जो ये उसके ऊपर जस्ट ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसे कहते हैं मिट्टी वाला पहाड़। अब ये मिट्टी वाला पहाड़ है और इसके साथ साथ बता दूं आपको यहाँ पर इसे बंदर घाटी कहा जाता है और कहीं ना कहीं सामलाज जगह है और नगर निगम जो है इस जगह को कहीं ना कहीं अपने मानचित्र से भूल चुका है। और अगर भूला ना होता तो करीबन 15 से 20 साल के करीब हो गए हैं यहाँ पर करीबन 250 से 300 झुग्गियाँ लगी हुई हैं। और ये भी बात कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, मैं आश्चर्यचकित बात करने वाली बात अब बताने जा रहा हूँ जो आपको सुनना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात अधिकारियों को भी सुनना जरूरी है कि करीबन यहाँ से जो झुग्गियाँ हैं 200 से 250 के करीब जो झुग्गियाँ बताई जाए, गिनती हमने नहीं करी है क्योंकि जो गिनती करने का काम नगर निगम का जो आज तक सोया हुआ था। अगर मैं कहूँ कि 20-25 साल से सोया था तो कोई गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि 20-25 साल से जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक किराया दे रहे हैं। माता जी आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? 15-16 साल है सर। 15-16 साल से रह रही हैं। कितना किराया देती हैं अपनी झुग्गी का? अब बत्ती तब तो 15 जितना बिल आता था उतना जाता था और अब 1200 ले रहा है। मतलब बिना बिजली के 1200 रुपए और जो बिजली देते थे तो 1500 रुपए। कितनी झुग्गियाँ होगी यहाँ पर? झुग्गी है 200-250। कब से रह रहे हैं? हमें भी 10-11 साल हो गई सर। कितना किराया देते हैं? पहले अब तो 1200 रुपए जा रहे हैं, जब लाइट थी बिल के हिसाब से आते, किसी का 1800, किसी की 2000। क्या नगर निगम किराया दे रहा है? कहाँ किसको किराया दे रहे हैं? कंक फार्म है वो लेते हैं वहाँ पे, फार्म द्वारा कंक का फार्म है ना, वहाँ पे किराया जमा होता है हमारा। अब आप कहेंगे किराया दे रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वो आप ये भी जान लीजिए कि ये जमीन जो है वो सामला जगह है, नगर निगम के अंतर्गत आती है, जो भी जिस विभाग के अंदर भी आती हो। सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि इसका जो किराया है नगर निगम नहीं, यहाँ के जो कंग हाउस है, जो फार्म हाउस है वहाँ पर दिया जाता है, यानी कि एक प्राइवेट व्यक्ति को इसका किराया जाता है। आप समझिए ये नाडा साहब का रोड है, नाडा साहब सामने पारस हॉस्पिटल नजर आ रहा है और आप कई बार प्रशासन के अधिकारियों को मैं चैलेंज करता हूं और प्रशासन के अधिकारियों को खुला चैलेंज देता हूं कि आप इस तरफ से निकलते होंगे लगातार, और आप निकलते हुए क्या आपको ये झुग्गियां नजर आई? आज तक नहीं नजर आई। और अगर आपको नजर आई तो बताइए कि आज तक क्या आपने अतिक्रमण का पंजा यहाँ पे चलाया? नहीं चलाया, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब बातचीत की गई है नगर निगम के कुछ अधिकारियों से तो उनका ये कहना है कि हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि इस बंदर घाटी के अंदर यानी कि इस मिट्टी वाले पहाड़ के अंदर भी झुग्गियां लगी हुई हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों के पास यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सब सुविधाएँ हैं, लेकिन क्या सुविधा नहीं है? शौचालय की सुविधा नहीं है जिसे मूलभूत सुविधा कहा जाता है, पानी की सुविधा नहीं है जिसे मूलभूत सुविधा कहा जाता है, बिजली की सुविधा नहीं है जिसे मूलभूत सुविधा कहा जाता है। अब मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं गरीबों को बसाने के लिए, गरीबों को उत्थान के लिए काम किया जाए और प्रशासन जो है लगातार कर भी रहा है, लेकिन पंचकुला का प्रशासन जो है अतिक्रमण को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि 20 साल से क्या ये नगर निगम पंचकुला की नज़र या फिर HSVP प्रशासन की या फिर स्थानीय प्रशासन की क्या नज़र इस तरफ नहीं गई?
जो इनसे किराया वसूला जा रहा है, और नगर निगम अगर किराया नहीं वसूल रहा है तो किराया वसूल कौन रहा है? क्या निजी ठेकेदार को या फिर निजी व्यक्ति को या फिर प्राइवेट एजेंसी को किसी को एक किराया यानी कि सरकारी ज़मीन का किराया वसूलने की या परमिशन है तो बताएं। साथ साथ कुछ जो लोग हैं यहाँ पे जानने को। बच्चा आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? नहीं बताएंगे। बेटा आप कहाँ जा रहे हो? चलो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात बताई कि शर्म सबको आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाज जरूर गिर सकती है इस खबर के बाद। तो कहीं ना कहीं समझना ये होगा कि नगर निगम से हमारा सवाल जरूर होगा कि जो ये बंदर घाटी है, या फिर इसे कहें कि ये जो मिट्टी वाली घाटी है, या फिर इसे कहें कि मिट्टी वाला पहाड़, या फिर इसे कहें कि भ्रष्टाचार की जो भेंट है, वो जो चढ़ी हुई जो ये पहाड़ नजर आ रही है, और जिस रास्ते पर मैं नजर आ रहा हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ पर करीबन 200 से 250 झुग्गियाँ हैं। और इन झुग्गियों का सबसे बड़ी बात कि उनका 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये किराया जा रहा है, और किराया जो है वो निजी व्यक्ति यानी कि निजी ठेकेदार या फिर कोई कंग एजेंसी जो बताई जा रही है, कंग फार्म हाउस बताया जा रहा है, जो कि असूलता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं नगर निगम को चूना लग रहा है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको एक और बताई कि नगर निगम के संज्ञान में या फिर नगर निगम के जो पटल पे या फिर नगर निगम के मानचित्र पे या फिर सबसे बड़ी बात नगर निगम के रिकॉर्ड के ऊपर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये जस्टिफाई हो जाए कि ये जो घाटी है या फिर जो ये झुग्गियाँ हैं वो प्रशासन की हैं और प्रशासन उसका किराया वसूल रहा है। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा साहब। 25 साल से ये लोग झुग्गियाँ जो है लगा के बैठे हैं, तो इनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी है? इनका जो किराया है किसने वसूला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आदमी रह रहा हो कितने दिनों से? कम से कम 20-30 साल हो चुकी हुई। कितना किराया देते हैं आप? अब है तो 1200 जा रहे हैं, लाइट नहीं है तो। और बिजली पानी कुछ है? पानी है, खाली लाइट नहीं है अब। अच्छा। और शौचालय की व्यवस्था कुछ नहीं है। खुले? कौन लेता है किराया? जी नगर निगम लेता है? बाबू लेते हैं इधर। कौन पता बाबू? नहीं। अच्छा। जिसका आपका क्या नाम है जी? आप भी देते हैं किराया यहाँ पे? सारे कुछ जुगाड़ सारे दे रहे हैं, वो तो वही सभी दे रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पर कब से बसी है कुछ पता है? ये तो बहुत टाइम से बसी हुई है। ये तो अच्छा जी, हाँ 15-20 साल से है। 15-20 साल। हाँ इतना तो है, बहुत पहले से है अच्छा। जहाँ तक मेरे को पता है। वैसे तो काफी टाइम से है। और सुविधाएं देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए पानी आया हुआ है, और पानी जो है साथ में ही लगते कंग फार्म की जमीन बताई जा रही जो है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और उनका कहना है कि वहाँ से 1 घंटे के लिए पानी आता है। और अब देखिए 1 घंटे में इन लोगों ने पानी भरना है, शौचालय के लिए पानी भरना है, अपने जो नहाने धोने के लिए पानी भरना, और सबसे बढ़िया खाने पीने के लिए पानी भरना, और औरतें बाल बच्चे लगातार लाइन में लगे हुए हैं। अब ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं विचलित जरूर करती है कि सरकार की तरफ से गरीबों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अब ये सवाल तो है कि सरकार के लिए गरीबों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकार की सरकारी जमीन, और वो भी सामला जमीन है सरकार की, और नगर निगम के नज़रों में शायद जमीन है या नहीं है। अगर होती तो ये अतिक्रमण के अंदर आती है कि नहीं, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है सरकारी जमीन के ऊपर। लगातार पंचकुला प्रशासन की बात करी जाती है, नगर निगम की बात की जाती है, या HSVP की बात करी जाती है, तो अतिक्रमण के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। कार्रवाइयां होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं वो कार्रवाइयां होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक गरीब है इनका क्या कसूर है? अब इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि खेल बड़ा लंबा है, काफी समय से चल रहा होगा, और अभी खेल में खिलाड़ी कौन है और खेल कौन रहा है और कौन कौन खिला रहा है, यह प्रशासनिक जांच का विषय है। मगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया जरूर कराएं।